आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 का। इस चैप्टर का क्या नाम है? द एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। इस एज में क्या हुआ था? मेनली कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला था। क्या चीज़ क्या क्या देखेंगे हम लोग इसमें? इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद गजनीवाद देखेंगे, राजपूत या राजपूताना देखेंगे, टर्क ने क्या करा था, नॉर्थ इंडिया को कॉन्कर्ड कर लिया था, फिर बैटल ऑफ टरेन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टर्क ने क्या किया था, किधर कॉन्कर कर दिया था, गंगा वैली एंड बिहार साइड में टर्क ने क्या किया था, ठीक है। ये हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या हुआ। इन द नाइन्थ सेंचुरी में क्या हुआ, रेपिड चेंजेस वेर ऑब्जर्व इन सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडियन बिटवीन 1000 से 1200 AD। मीन्स क्या हुआ, नाइन्थ सेंचुरी में रेपिड चेंज देखने को मिला। क्या क्या, कहाँ कहाँ? सेंट्रल एशिया में एंड नॉर्थ इंडिया में। एशिया में क्या देखेंगे, एशिया में सेंट्रल की जगह, और इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तरफ क्या देखने को मिला, रेपिड चेंज देखने को मिला। क्या देख, कब कब, किस ईस्वी में? 1000 से 1200 AD में। इन सच सर्कमस्टांसेस, इस सर्कमस्टांसेस में द राइज ऑफ टर्क एज ए मिलिट्री पावर वाज विटनेस्ड इन सेंट्रल एशिया। इस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ, टर्क का मिलिट्री पावर राइज होना शुरू हुआ सेंट्रल एशिया में, फॉलोड बाय देयर एंट्री इनटू नॉर्थ इंडिया। और साथ साथ उसके साथ साथ टर्क का एंट्री कहाँ हुआ? नॉर्थ इंडिया में। सर्कमस्टांसेस इन विच टर्क रोज, टर्क जहाँ, जिस सर्कमस्टांसेस में टर्क का राइज हुआ, दे असेंडेड टू पावर फॉलोइंग द डाउनफॉल ऑफ द अपसार्ट कैलिफेट एंड रिप्लेस्ड देम। इससे पहले क्या चल रहा था, यहाँ अपसार्ट कैलिफेट चल रहा था। अपसार्ट कैलिफेट का डाउनफॉल हुआ और धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर दिया किसने? टर्क ने। टर्क वेयर ट्राइबल पीपल हु इनिशियली सर्व द अपसीट्स एज पाइलेस गार्ड एंड मर्चनरी। ये टर्क कौन था? टर्क ट्राइबल पीपल था। ये ट्राइबल पीपल था जो कि इनिशियली शुरू में कहाँ सर्व करता था, शुरू में कहाँ सेवा देता था? अवसाद के महल में। अवसाद के महल में गार्ड के रूप में या देश के लड़ने वाले सैनिक के रूप में। ये जो टर्क था ये कहाँ पहले देता था सेवा अपना, या कहाँ काम करता था? अवसाद के महल में गार्ड के रूप में या फिर सैनिक के रूप में काम करता था, सोल्जर्स। बट इवेंचुअली एज्यूम द रोल्स ऑफ किंग मेकर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपना रोल किस में कन्वर्ट कर लिया? किंग मेकर में, किंग मेकर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, दे फर्दर स्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, अपना अपना इंडिपेंडेंट स्टेट को स्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। अपसार्ट कैलिफेट फाउंड देमसेल्फ अनेबल टू पनिश देम। मीन्स अपसार्ट कैलिफेट धीरे धीरे क्या हुआ, उनको पनिश करने में असक्षम होने लगा, उनको सजा देने में असक्षम होने लगा, लीडिंग टू कॉम्प्रोमाइजेज वेयर दे वेर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ अमीर उल उमारा, मीन्स कमांडर ऑफ कमांडर। धीरे धीरे क्या हुआ, इसके कारण क्या हुआ, कंप्रोमाइज होना शुरू हुआ सब चीज़। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को टाइटल क्या दे दिया? अमीर उल उमारा, मीन्स कमांडर ऑफ कमांडर। कमांडरों का कमांडर अपने आप को टाइटल दे दिया किसने? टर्क ने। क्यों टर्क धीरे धीरे एराइज होना शुरू हुआ? क्योंकि जो अवसाद था, अवसाद ने उसको पनिश करना बंद कर दिया, अनेबल हो गया, मीन्स योग्य नहीं रहा पनिश करने के योग्य। और जिसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने अपना स्टेट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, वो अपने आप को बोलने लगा, वो अपने आप को क्या बोलने लगा? अमीर उल हमारा, कमांडर ऑफ कमांडर। ओवर टाइम धीरे धीरे बीतते गया, दीज आर्मीज अमेज्ड मीन्स एकत्रित होना, मोर पावर, इन्होंने क्या करा, ज़्यादा पावर को अपने पास एकत्रित करना शुरू किया, लीडिंग देम टू एडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। और धीरे धीरे सुल्तान का टाइटल जीतना शुरू किया। हु वेयर द टर्क। अब देखते हैं टर्क था कौन एक्चुअली में। टर्क लिव्ड इन सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया में रहता था। दे वेयर ट्राइबल पीपल हु यूज टू हैव इंटरनल कन्फ्लिक्ट एंड फाइट विद वन अनदर। ये क्या था, ये ट्राइबल पीपल था जिसमें कि अपने समुदाय के लोगों में ही कॉन्फ्लिक्ट और फाइट होते रहता था। रेफर टू एज वाइल्ड कैट फाइटर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाइल्ड कैट फाइटर्स भी बोलते थे। दे वेयर नोन फॉर देयर फेयरनेस इन बैटल, मतलब वो अपने फुर्ती के लिए जाना जाता था, मतलब बहुत तेज होता था टर्क। कहाँ? बैटल फील्ड में। टर्क वेयर डिस्क्राइब्ड ए बारबेरिक एंड क्रूवेल इन देयर टैक्टिक्स। मीन्स टर्क को डिस्क्राइब कैसे करें, वो बहुत बारबरिक था, बारबरिक में बहुत बर्बरता करता था और बहुत क्रूवेल था अपने दाव पेच में। दे हैड ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर हॉर्सेस के प्रति इनका प्यार बहुत ज़्यादा था। नोन फॉर देयर स्विफ्ट एंड लाइटनिंग फास्ट अटैक, they were capable of striking and retreating with equal speed. Known for their swift and lightning fast attack, they were capable of striking and retreating with equal speed. मीन्स क्या था, ये क्यों जाना जाता था, ये बहुत फास्ट अटैक करता था किसी के भी ऊपर, लाइट की तरह, मीन्स लाइट की तरह बहुत फास्ट अटैक करता था। और ये क्या करता था, कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एंड रिट्रीटिंग विद इक्वल स्पीड। जितना स्पीड से ये अटैक करता था उतना स्पीड से ये रिट्रीट भी करता, रिट्रीट मतलब उतना स्पीड से ये खुद को तैयार भी कर लेता था। टर्क वेयर कॉल्ड रूथलेस प्लंडर्स ड्यू टू देयर एग्रेसिव एंड रेस्टलेसनेस राइडिंग एक्टिविटी। टर्क को क्या बोला जाता था? रूथलेस प्लंडरर्स क्यों इसको? क्योंकि एग्रेसिव और निरंतर ये राइडिंग करते रहता था। अब टर्क इंडिया में एंट्री कैसे हुआ? टर्क का इंडिया में एंट्री
कैसे हुआ? टर्क इंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग ए पीरियड व्हेन द गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर वाज ऑन डिक्लाइन। टर्क इंडिया कब आया? जब जब प्रतिहारा डायनेस्टी धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, इस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेकर के द टर्क बिकम्स देयर इनकर्सन्स इनटू इंडिया। टर्क ने क्या किया? आकस्मिक हमला करना शुरू किया। जब प्रतिहारा डायनेस्टी नीचे आ रहा था, डाउनफॉल हो रहा था प्रतिहारा डायनेस्टी का, तो टर्क ने क्या किया? इस बात का एडवांटेज लिया। एडवांटेज लेने के बाद उन्होंने क्या करा कि आकस्मिक हमला करने लगा इंडिया के ऊपर। अब द गजनीवादिस एट द एंड ऑफ 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ? द समीर्स रूलर्स ओवर ट्रांसोक्सियन, खोरसन्स एंड पार्ट ऑफ ईरान। इनका रूल कहाँ कहाँ खत्म हो गया? खोरसान में, ईरान के सब पार्ट में क्या हो गया? रूल इसका खत्म हो गया। इनिशियली द समनेस वेयर द ईरानियन डिसेंट, ये कहाँ से था? ईरानियन डिसेंट था और फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम। शुरू में ये समनेस जो था, जो कि तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में रहता था, रूल ओवर करता था, वो क्या था? वो इस्लामिक था, वो इस्लाम को फॉलो करता था। ठीक है। दे फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद द टर्क, ये फ्रीक्वेंटली टर्क के साथ क्लैश होता था, इसका टर्क के साथ लड़ाई होता। हु वेयर फॉलोअर्स ऑफ नेचर वर्शिप। टर्क क्या था? नेचर वर्शिप का फॉलोवर था, लेकिन ये समनीस क्या था? समनीस ये इस्लामिक फॉलोअर्स था। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट ए न्यू टाइप ऑफ सोल्जर इमर्ज नॉन एज गाजी। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक नया टाइप ऑफ सोल्जर ने जन्म लिया, जिसका नाम क्या था? गाजी। गाजी लेटर इम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड बिकम ग्रेट प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। बाद में गाजी क्या हो गया? इस्लाम को अपना लिया और ग्रेट प्रोटेक्टर बन गया, बहुत बड़ा प्रोटेक्टर बन गया इस्लाम का। दस गाजी वेयर बोथ प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड स्किल्ड वॉरियर्स। अब गाजी कौन था? गाजी मेनली गाजी कौन था? गाजी एक सोल्जर था, न्यू टाइप ऑफ सोल्जर्स था। ठीक है। अब गाजी प्रोटेक्टर हो गया किसका? इस्लाम का। उसके बाद गाजी क्या हुआ? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया का कैसे कॉन्क्वेस्ट हुआ? ठीक है। मोहम्मद गजनी अल्पटागीन एक टर्की लीडर established गजनी एज द कैपिटल अंडर हिज लीडरशिप, मार्किंग द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ टर्क इन द रीजन। मीन्स क्या हुआ? अल्पटागीन एक लीडर था, टर्क का लीडर था। उसने क्या इस्टेब्लिश किया? गजनी को इस्टेब्लिश किया एज द कैपिटल अंडर हिज लीडरशिप। गजनी को क्या इस्टेब्लिश किया? अपना राजधानी इस्टेब्लिश किया उसकी लीडरशिप में। ठीक है। मार्किंग ही द इनिशियल सेटलमेंट ऑफ टर्क इन द रीजन। इसी क्या मार्क करता है कि शुरू का जो सेटलमेंट हुआ टर्क के साथ उस रीजन में, वो यहीं हुआ। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल रूलर्स ऑफ गजनी वाज महमूद ऑफ गजनी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रूलर्स कौन हुआ? पावरफुल रूलर गजनी का कौन हुआ? वो महमूद ऑफ गजनी, आल्सो नोन एज महमूद गजनी। उसको बाद में क्या जाना गया? महमूद गजनी। और महमूद आई साकिम द डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स या इमेज, जिन्होंने कि क्या करा? इमेज या आइडल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ठीक है। महमूद गजनी मेड ऑफ टोटल 17 अटैक ऑन इंडिया। महमूद गजनी ने टोटल 17 अटैक किया था भारत पे। ठीक है। नोटेबल एमंग दोज वेयर 1001 में फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद कब हुआ था? किसने किया था? महमूद गजनी ने किसके ऊपर किया था? भारत के ऊपर किया था। ठीक है। महमूद गजनी ने पहला एक अटैक कब किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ वाहिद। एक 1008 और 1009 में सेकेंड बैटल ऑफ वाहिद का सेकेंड बैटल हुआ। 1025 ईस्वी में अटैक ऑन द सोमनाथ टेम्पल। द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस अटैक वाज प्लंडर और लूट। महमूद गजनी ने तीसरा अटैक कहाँ किया? सोमनाथ टेम्पल पर, जिसका प्राइमरी पर्पस क्या था कि वो क्या करे? वहाँ से प्लंडर करे और लूट के चीज़ें ले जाए। ड्यूरिंग हिज कॉन्क्वेस्ट महमूद गजनी डिफीटेड द हिंदू किंग ऑफ पंजाब। इस टाइम अटैक के टाइम में महमूद गजनी ने हिंदू किंग जो पंजाब का था उसको डिफीट कर दिया, जयपाल। हु आफ्टर द सेमफुल डिफीट, जिसके शर्मनाक हार के बाद चूज टू बर्न हिमसेल्फ एलाइव, और उन्होंने अपना जिंदा जला दिया, जयपाल को जिंदा जला लिया अपने आप को शर्म के कारण। हिज सन अनंतपाल वाज आल्सो डिफीटेड, उसके बेटे अनंतपाल को भी हरा दिया गया। महमूद गजनी पास्ट अवे इन 1030 ईस्वी में महमूद गजनी पास हो गया। द राइज ऑफ राजपूत स्टेट इन इंडिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ? राजपूत स्टेट का राइज होना शुरू हुआ, या राजपूताना राइज होना शुरू हुआ। द राइज ऑफ राजपूत स्टेट, कंटेम्प्रेरी स्टेट ऑफ राजपूत एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। ये 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे। रिलीजन ऑफ राजपूत, क्या वार वे, क्या आर्किटेक्चर था, आर्ट एंड लिटरेचर, राइज ऑफ राजपूत एंड कंटेम्प्रेरी स्टेट। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ प्रतिहारा एम्पायर, राजपूत स्टेट इमर्ज इन इंडिया। एमंग ऑल द राजपूत, सब राजपूत में से 3 वेयर वेरी पावरफुल, 3 बहुत पावरफुल था। कौन सा? परमारस ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर और गहदवाला ऑफ कन्नौज। कौन कौन से बहुत पावरफुल थे? परमारस ऑफ मालवा, चौहान ऑफ अजमेर का चौहान, और गहदवाल्स ऑफ कन्नौज का गहदवाल्स। अदर स्टेट में क्या हुआ? इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया के बहुत सारे पार्ट में
Many contemporary states were seen, such as Kalchuris in Jabalpur, Tomars in Delhi, Chalukyas in Gujarat, Palas in Bengal, later Senas, चंडेल्स इन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कौन धीरे धीरे एराइज होना शुरू हुआ? चंडेल्स। ठीक है। नॉट ऑल द राजपूत वर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द गजनीवादीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी ऑफ राजपूत। ठीक है। सब राजपूत एक साथ यूनाइटेड होकर के फाइट करना चाहते थे किसके अगेंस्ट? गजनीवादीज। जो भी गजनीविद थे ना, गजनाविद थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ना शुरू चाहते थे। द बेस ऑफ राजपूत सोसाइटी वाज ए क्लान। ए क्लान इज ए ग्रुप ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ फैमिलीज दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या था राजपूत? बेस ऑफ राजपूत वाज ए क्लान। क्लान मतलब जो ग्रुप, उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो सारे एक दूसरे की फैमिली से रिलेटेड है। इसी को हम लोग क्लान बोलते हैं। इसलिए राजपूत का जो बेस था राजपूत सोसाइटी का, वो क्लान बेस था। मतलब एक दूसरे को फैमिली क्या था, एक दूसरे से रिलेटेड था, मतलब एक दूसरे को सब कोई जानते थे। राजपूत वर डिवाइडेड इनटू मेनी क्लान्स। राजपूत बहुत क्लान्स में डिवाइडेड हो गया। ईच क्लान रिवर्स्ड इट्स एंसेस्टर एंड कंसिडर्ड देयर क्लान्स द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। सब क्लान क्या चाहते थे, सब ग्रुप क्या चाहता था कि उसके एंसेस्टर ही सबका वो है, रिवर्स्ड है, मीन्स सबका रिवर्स्ड मेरा ही एंसेस्टर है। जिसके कारण क्या होता था, उसके बीच में आपस में राजपूत के आपस में बहुत फाइट होना शुरू हुआ। एंसेस्टर कंसिडर देयर क्लान द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। मतलब वो लोग ये मानते थे कि मेरा क्लान सबसे ग्रेटेस्ट है, मेरा ग्रुप सबसे ग्रेटेस्ट है, मेरा ग्रुप सबसे ग्रेटेस्ट है। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या हुआ, 3 सेटलमेंट हुआ। क्या क्या सेटलमेंट हुआ? राजपूत वेर मेनली रिसाइडिंग इन क्लस्टर ऑफ विलेज। राजपूत कहाँ रहते थे, रिसाइड करते थे? विलेज के क्लस्टर में। ठीक है। द मैन चीफ यूज टू अलॉट लैंड टू सब चीफ। मैन चीफ जो होता था राजपूत का, वो सब चीफ को क्या करता था, लैंड को अलॉटमेंट करता था। अब वीकनेस ऑफ राजपूत, राजपूत का क्या वीकनेस रहा? राजपूत वेर रिनाउंड फॉर देयर ब्रदरहुड। राजपूत किस लिए जाना जाता था? ब्रदरहुड, भाईचारे के लिए जाना जाता था। बट दिस वेरी सेंस ऑफ ब्रदरहुड ऑफन लेड टू इनडिसिप्लिन अमंग देम। लेकिन यही सेंस ब्रदरहुड, भाईचारे का क्या हुआ, इनडिसिप्लिन हो गया धीरे धीरे। ठीक है। अनदर वीकनेस ऑफ द राजपूत वाज देयर प्रोलॉन्ग्ड फेयर्स में पुश्तैनी रंजिश। दूसरा वीकनेस क्या हुआ राजपूत का, कि उनके बीच में पुश्तैनी रंजिश चल रही थी, विच परसिस्ट अक्रॉस सेवरल जनरेशन, जो कि एक जनरेशन से आगे बढ़ करके दूसरे जनरेशन में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे करके जा रहा था। ठीक है। राजपूत वे डिवाइडेड इनटू मेनी क्लान्स। राजपूत बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एंड ईच क्लान कॉन्सिडर्ड इटसेल्फ सुपीरियर। प्रत्येक क्लान क्या अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करता था, लीडिंग टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। जिसके कारण क्या होता था, वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि इसके बीच में धीरे धीरे लड़ाई होना शुरू हो गया। वार्स एंड राजपूत, राजपूत और उसका वार। राजपूत हैड ए फाउंडेस फॉर वारफेयर एंड रिगार्डेड इट ऑलमोस्ट एज ए स्पोर्ट। राजपूत क्या था, राजपूत क्या करते थे, वारफेयर के प्रति स्नेह था उनका, मीन्स फाउंड था उनके प्रति, और उसको वार को क्या किस तरीके से मानते थे, एक स्पोर्ट्स की तरह मानते थे। कॉजेज ऑफ वार, राजपूत इंगेज इन वारफेयर प्राइमरली टू एक्वायर लैंड एंड कैटल। राजपूत शुरुआती में क्या होता था, प्राइमरली किस लिए लड़ाई करते थे, कि लैंड को एक्वायर कर ले एंड कैटल को, मीन्स मवेशी को एक्वायर कर ले। रिलीजियस पॉलिसी ऑफ राजपूत, राजपूत का रिलीजियस पॉलिसी क्या था, हिंदुइज्म। राजपूत प्रीडोमिनेटली फॉलोड हिंदुइज्म। राजपूत प्रीडोमिनेटली किसको फॉलो करता था, हिंदुइज्म को फॉलो करता था। दे मेड सिग्निफिकेंट डोनेशन टू टेम्पल। उन्होंने क्या करा, सिग्निफिकेंट डोनेशन किया टेम्पल के ऊपर। दे इम्पोज लोअर टैक्सेस फ्रॉम ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर बहुत कम टैक्स लगाता था। एंड इन रिटर्न ब्राह्मण रिकॉग्नाइज राजपूत एज डिसेंडेंट ऑफ ओल्ड लूनर एंड सोलर फैमिली। इसके बदले में क्या, ब्राह्मण ने राजपूत को क्या मान लिया, कि ये पुराना लूनर और सोलर फैमिली से रिलेटेड है। अब जैनिज्म, सम राजपूत रूलर्स आर इम्ब्रेस्ड जैनिज्म। कुछ राजपूत रूलर्स ने जैनिज्म को पहचाना। कंट्रीब्यूशन ऑफ राजपूत इन आर्किटेक्चर, मीन्स आर्किटेक्चर में राजपूत का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, गोल्डन पीरियड इसको हम लोग बोलते थे। टेम्पल आर्किटेक्चर फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द 9th to 12th सेंचुरी। 9 से 12 सेंचुरी में टेम्पल का धीरे धीरे आर्किटेक्चर होना शुरू हुआ। द मैग्निफिकेंट टेम्पल वी सी टुडे वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर द नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये उस टाइम के नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर थे। अभी जो हम लोग टेम्पल देख रहे हैं आज के टाइम में, वो उसी पीरियड में बनाए गए थे। बेसिक्स ऑफ नगाड़ा स्कूल। नगाड़ा स्कूल का क्या बेसिक्स था, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था। द टेम्पल्स इंक्लूडेड ए कर्व्ड स्पाइरल रूप अबव द गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर क्या था, एक कर्व्ड स्पाइरल रूप बनाया जाता था। वेयर द मेन आइडल इज प्लेस, जहाँ पर मेन मूर्ति को प्लेस किया जाता था, मेन आइडल इज प्लेस। सम टेम्पल्स वेयर इनक्लोज्ड बाय हाई वॉल्स। कुछ टेम्पल्स को घेरा गया बहुत ऊंची ऊंची दीवारों से। फेमस टेम्पल में से क्या है, इन मध्य प्रदेश में टेम्पल्स एट खारजुराहो इंक्लूडिंग द केंद्रीय महादेव टेम्पल एंड विश्वनाथ टेम्पल एट खुजराहो वेयर कंस्ट्रक्टेड एट द चंडेला डायनेस्टी। ये चंडेला डायनेस्टी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था मध्य प्रदेश में। उड़ीसा में क्या हुआ, लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल पुरी और सन टेम्पल कोणार्क में। ये उड़ीसा में इस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा, राजपूत के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल,
अब इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखते हैं। राजपूत वेयर पेट्रॉन्स एंड प्रोटेक्टर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। राजपूत क्या था, आर्ट और कल्चर को क्या कर रहा था, वो मान के चल रहा था, उसको प्रोटेक्ट करके चल रहा था। मेनी बुक्स आर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड अपभस्मा अपरभस्मा अपब्रह्मसा। ये बहुत सारे बुक को रिटर्न था। मैनी बुक्स वर रिटन इन संस्कृत, प्राकृत एंड अपब्रह्मसा। ठीक है, बहुत सारे बुक को रिटर्न किया गया। वास्तुपाला द मिनिस्टर ऑफ चालुक्य किंग भीम, अंडर हुज रीजन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस जैन टेम्पल एट माउंट आबू हैपेंड। वास्तुपाला द मिनिस्टर ऑफ चालुक्य किंग भीम, चालुक्य किंग भीम के मिनिस्टर था कौन, वास्तुपाला। अंडर हुज रीजन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस जैन टेम्पल एट माउंट आबू, जिसके कारण क्या हुआ, उस रीजन में क्या कंस्ट्रक्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस जैन टेम्पल, बहुत फेमस जैन टेम्पल उस टाइम में कंस्ट्रक्ट हुआ माउंट आबू में। ठीक है, उज्जैन द कैपिटल ऑफ परमारस वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ संस्कृत। उज्जैन में क्या हुआ, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ संस्कृत जो था, वहाँ पर वो कैपिटल बना। हेमचंद्र वाज रिनॉन्ड स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत। हेमचंद्र क्या था, रिनॉन्ड स्कॉलर था किसका, संस्कृत एंड प्राकृत का। अब टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, टर्किश ने नॉर्थ इंडिया पर कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब को जब कॉन्क्वेस्ट कर लिया, उसके बाद ये टर्किश गजनीबादी सेटल देयर एंड रिजल्ट देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ रिलेशन डेवलप्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू और मुस्लिम में दो तरह का रिलेशन डेवलप हो गया। रिलेशन बेस्ड ऑन ग्रीड एंड लूट, एक तो रिलेशन किसके ऊपर बेस्ड हो गया, ग्रीड और लूट के बेसिस पे। दूसरा रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रेड के बेसिस पे। अब रिलेशन बेस्ड ऑन ग्रीड एंड लूट के बेसिस पे क्या हो गया, द डिसेंडेंट ऑफ गाजियाबाद अटैक्स द राजपूत, उन्हें राजपूत के ऊपर अटैक किया किसने, गजनीविद्स ने। ठीक है, समटाइम्स द राजपूत वर एबल टू डिफीट द गजनीविद्स बट देयर विक्टरीज वेर मीनिंगलेस बिकॉज द गजनीविद्स बिकम वेरी वीक। कुछ समय कभी कभी क्या होता था कि राजपूत जीत जाता था, डिफीट द गजनीविद्स को डिफीट कर लेता था, बट देयर विक्टरीज वेर मीनिंगलेस, क्योंकि उनके जीत जो थी वो मीनिंगलेस थी। क्यों मीनिंगलेस थी, क्योंकि ये बहुत वीक हो चुके थे गजनीवाद। ठीक है, अब ट्रेड के ऊपर बेस्ड क्या था, इंडिया वेलकम्ड मुस्लिम ट्रेडर्स। इंडिया ने किसको वेलकम किया, मुस्लिम ट्रेडर्स को वेलकम किया। एज दे वर एबल टू ट्रेड विद सेंटर एंड वेस्टर्न एशिया, ताकि क्या हो सके, वो ट्रेड करे किसके साथ, सेंटर एंड वेस्टर्न एशिया के साथ ट्रेड करे विद द हेल्प ऑफ मुस्लिम मर्चेंट के साथ उन्होंने वेस्टर्न और सेंटर एशिया के साथ ट्रेड करे। राजपूत बिलीव दैट साउंड ट्रेड हेल्प टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी। राजपूत क्या बिलीव करते थे कि साउंड ट्रेड क्या करेगा, प्रोस्पेरिटी को अपने देश में लाने में मदद करेगा। एलॉन्ग विथ ट्रेडर्स के साथ सूफी सेंट्स आर ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया। ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ, सूफी सेंट भी आना धीरे धीरे शुरू हो गया। कहाँ पर, भारत में। सूफीज्म वाज ब्रांच ऑफ इस्लाम, सूफीज क्या था, इस्लाम का ब्रांच था। एंड सम इंडियंस वेर आल्सो इंस्पायर्ड बाई इट, कुछ इंडियंस भी इससे इंस्पायर्ड हो गया सूफी से। इन दिस वे कल्चरल रिलेशन डेवलप बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। इस तरीके से क्या हुआ, कल्चरल रिलेशन डेवलप हो गया किसके बीच में, हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में। लाहौर डेवलप एज अ कल्चरल हब, लाहौर किस तरीके से डेवलप हुआ, एक कल्चरल हब की तरह डेवलप हुआ। वेयर स्कॉलर्स ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज लिव, जहाँ पर अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज के स्कॉलर रहते थे। कहाँ पर, लाहौर में। इन इंडिया दिस टू टाइप्स ऑफ रिलेशन कंटिन्यूड, इंडिया में ये दो तरह का रिलेशन कंटिन्यू हुआ। बट इन सेंट्रल एशिया, अब सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंजेस वेयर सीन। इंडिया में दो तरह के क्या हुए, रिलेशन डेवलप हुए, एक लूट वाला रिलेशन डेवलप हुआ, एक ट्रेड वाला रिलेशन डेवलप हुआ। लेकिन सेंट्रल एशिया में क्या हुआ, पॉलिटिकल चेंज देखने को मिला। क्या देखने को मिला, द ओल्ड सेल्जुक टर्क्स वेर रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्रांच ऑफ टर्क्स। ये जो ओल्ड सेल्जुक टर्क्स थे उसको किसने रिप्लेस कर दिया, न्यू ब्रांच ऑफ टर्क के नया ब्रांच ने उसको रिप्लेस कर दिया। इन सच सर्कमस्टांसेस, इस सर्कमस्टांसेस में टू टाइप्स ऑफ न्यू पावर्स इमर्ज्ड। क्या क्या इमर्ज हुआ, ख्वारिम एम्पायर ऑफ ईरान और घोर एम्पायर ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान। ये दो एम्पायर धीरे धीरे इमर्ज हुआ। ख्वारजेमेनियन एम्पायर ऑफ ईरान में क्या हुआ, द गर्दिश बिगेन देयर पॉलिटिकल लाइफ अंडर द गजनीबाद अंडर द लीडरशिप ऑफ सुल्तान अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के लीडरशिप में क्या हुआ, पॉलिटिकल गुर्दिश उसने शुरू किया अपना पॉलिटिकल लाइफ। हु इस्टेब्लिश्ड गुरिद पावर, जिसने क्या इस्टेब्लिश किया, गुरिद पावर को इस्टेब्लिश किया। अलाउद्दीन वाज कॉल्ड जहान सोज द वर्ल्ड बर्नर एज ई डिस्ट्रॉय गजनी एंड सेट। क्योंकि अलाउद्दीन को क्या बोलते थे, जहान सोज वर्ल्ड बर्नर। क्यों उसको वर्ल्ड बर्नर बोलते थे, एज डिस्ट्रॉयड गजनी एंड सेट, वो पूरे गजनी को डिस्ट्रॉय कर रखा था। फायर इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, गजनी को क्या कर रखा था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहता था अपने भाई का, डेथ ऑफ हिज ब्रदर। द गुरिद हैड टू मूव इनटू इंडिया टू एक्सटेंड देयर एम्पायर। गुरिद इंडिया में आया अपना एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए। बिकॉज ख्वारिज्म बिकम वेरी पावरफुल इन सेंट्रल एशिया, क्योंकि सेंट्रल एशिया में ये ख्वारिज्म जो था ये बहुत पावरफुल बन गया था। अब शहाबुद्दीन मोहम्मद, अब क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद, अब क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद। शहाबुद्दीन मोहम्मद का क्या बात है,
ही बिकेम द किंग ऑफ घूर, ए प्लेस इन अफगानिस्तान। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नॉन एज मुआजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। इसको क्या बोलते थे? मुआजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। ही अटैक्ड इंडिया via द गोमाल पास एंड कैप्चर्ड मुल्तान एंड उच्च, बट ही वॉज डिफीटेड बाय द राजपूत। लेकिन ये राजपूत के द्वारा डिफीटेड किया गया। ही डिसाइडेड टू कैप्चर पंजाब। इन्होंने पंजाब को कैप्चर करने का डिसाइड किया। एंड फाइनली इन 1119 इट वॉज कैप्चर्ड, और फाइनली 1190 में ये कैप्चर हो गया। मोहम्मद गौरी ही बिकम द नेक्स्ट किंग ऑफ घूर। घूर का नेक्स्ट किंग बन के ये मोहम्मद गौरी। ही वॉज नॉन एज मिज एड उद्दीन मोहम्मद। ही फॉट 2 वॉर्स विद पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने 2 वार लड़ा किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। कॉल्ड द बैटल ऑफ टेरेन। इसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ टेरेन। पृथ्वीराज चौहान ही वॉज द किंग ऑफ अजमेर एंड बिकम किंग एट द एज ऑफ 16। पृथ्वीराज चौहान कौन था? ये अजमेर का किंग था, और एट द एज ऑफ 16 ही बिकम द किंग। ही डिफीटेड द चंडेलास इन द बैटल ऑफ महोबा। बैटल ऑफ महोबा में इन्होंने चंडेलास को हराया 1182 में। एंड कैप्चर्ड ऑल ऑफ राजस्थान, और पूरा राजस्थान को कैप्चर कर लिया। बट ही वॉज डिफीटेड बाय भीम टू ऑफ गुजरात। गुजरात के भीम टू के द्वारा ये डिफीट किया गया। नॉट भीम टू आल्सो डिफीटेड महमूद गौरी बैटल ऑफ टेरेन। अब क्या है? भीमा टू ने आल्सो किसको डिफीट किया था? मोहम्मद गौरी। बैटल ऑफ टेरेन, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज इन 1811। पृथ्वीराज डिफीटेड गौरी, जिसमें कि पृथ्वीराज ने क्या किया? गौरी को डिफीट किया। सेकंड बैटल ऑफ टेरेन फॉट इन 1192। सेकंड ये कब हुआ? 1192। पृथ्वीराज वाज डिफीटेड, जिसमें कि पृथ्वीराज हारा गया। इट इज़ सेड दैट नो इंडियन किंग हेल्प पृथ्वीराज। ये कहा जाता है पृथ्वीराज को कोई इंडियन किंग ने क्या करा था? हेल्प नहीं करा था। आफ्टर हिज डिफीट पृथ्वीराज रूल फॉर सम टाइम। इनके हार के बाद पृथ्वीराज ने कुछ टाइम तक क्या राज करा। एज इज कॉइन्स हैव बीन फाउंड विद द नेम ऑफ मोहम्मद गौरी, क्योंकि इसके कॉइन जो है कुछ मिले हैं जिसमें किसका नाम है? मोहम्मद गौरी का नाम है। ऑल्सो रिटर्न ऑन देम। हाउएवर इन पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई रोट दैट पृथ्वीराज वाज अरेस्टेड बाय एंड मेड ब्लाइंड बाय गौरी। ये क्या लिखते हैं? पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई क्या लिखते हैं कि पृथ्वीराज को अरेस्ट किया गया और उनको अंधा बना दिया गया। बैटल ऑफ चंदवार, मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद ऑफ कन्नौज इन 1194। मोहम्मद गौरी ने किसको डिफीट किया? जयचंद ऑफ कन्नौज के जयचंद को 1194 ईस्वी में। जयचंद वाज द लास्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया के लास्ट पावरफुल किंग कौन बन गया? जयचंद बन गया। जयचंद कौन बन गया? लास्ट पावरफुल किंग बन गया नॉर्थ इंडिया का। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर 6। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।